राणो चिड़िया के साथ किया अत्याचार। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल में राणो नाम की एक सुंदर चिड़िया रहती थी। उसकी सुनहरी पंखों की चमक इतनी अनोखी थी कि सूरज की किरणें भी उसे छूकर चमक उठती थीं। राणो अपनी मधुर आवाज से पूरे जंगल को गूंजायमान कर देती थी। गांव के लोग राणो की मधुर गूंज को सुनते और उसकी प्रशंसा करते। लेकिन एक दिन एक स्वार्थी शिकारी उस गांव में आया। उसने राणो की मधुर आवाज और सुनहरी पंखों के बारे में सुना और लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं तो इसे शहर में बेचकर खूब धन कमा सकता हूं। शिकारी ने राणो को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उसने जाल के पास राणो की पसंदीदा मिठाइयां रख दीं। राणो, जो मासूम और भोलभाली थी, उस मिठास के लोभ में जाल के पास आ गई और फंस गई। शिकारी ने राणो को पिंजरे में बंद कर दिया। वह उसे अपने साथ शहर ले जाने की तैयारी करने लगा। पिंजरे में बंद राणो ने पहली बार खुद को कैद में पाया। उसने शिकारी से कहा, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें अपनी सुनहरी पंखों का एक हिस्सा दे दूंगी, जिससे तुम्हें अमूल्य खजाना मिलेगा। शिकारी लालची था, लेकिन उसने सोचा, सुनहरी पंखों का एक हिस्सा लेकर मैं क्या करूंगा? पूरी चिड़िया बेचूंगा तो ज्यादा धन मिलेगा। उसने राणो को छोड़ने से इनकार कर दिया। राणो ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मधुर आवाज से शिकारी का दिल पिघलाने की कोशिश की, लेकिन शिकारी का दिल पत्थर जैसा कठोर था। वह राणो की मासूमियत और उसकी पीड़ा को अनदेखा कर देता। शहर जाते समय शिकारी रास्ते में प्यासा हो गया। वह नदी के पास पानी पीने के लिए रुका। इस बीच राणो ने अपनी चतुराई से पिंजरे का दरवाजा खोल लिया और उड़कर आसमान में चली गई। राणो ने जंगल लौटकर पूरे पशु पक्षियों को इकट्ठा किया और अपनी कहानी सुनाई। जंगल के सभी प्राणियों ने मिलकर यह तय किया कि अब से शिकारी को सबक सिखाया जाएगा। जब शिकारी फिर से जंगल में आया तो जानवरों और पक्षियों ने मिलकर उसे जंगल से भगा दिया। उस दिन के बाद राणो ने सीखा कि लालच और अत्याचार से लड़ने के लिए एकता और समझदारी सबसे बड़े हथियार हैं। शिकारी ने भी यह समझ लिया कि प्रकृति के प्राणियों को कैद करना और उन पर अत्याचार करना गलत है। इस प्रकार राणो फिर से अपने जंगल में आजाद होकर गाने लगी और उसकी कहानी जंगल में साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। कहानी की सीख यह है कि लालच और अत्याचार कभी सफल नहीं होते। दूसरों की स्वतंत्रता और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। एकता और समझदारी से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर ही सच्चा सुख पाया जा सकता है।